जी। सदग्रंथ है भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा अगुआ कुएं में गिर गया। जी। अगर आगाकार कुआं में नहीं गिरा होता। एक चीज और देखें, मानस में लिखे हैं विप्र, जी। बड़ी टिप्पणी आपकी होती है। ब्राह्मण का परिभाषा विप्र से लेते हैं जी। कि विप्र को लोग कहते हैं ब्राह्मण। जी। नहीं, ऐसा मानस में नहीं मिला। जी। विप्र देखें है कौन? जी। यही आगाकार है, हमारे समाज का यही आगाकार है। जी। गोस्वामी जी लिखे कि पूजय विप्र, इस पर टिप्पणी लोग करते हैं जी। कि ऐसा क्यों लिख दिए कि पूजय विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा, शूद्र तपस्या करता हुआ न पूज्यमान हो, और एक ब्राह्मण लंगड़ हो, कान का बहरा हो, यंग से हीन हो, तपस्या से हीन हो, तो भी उसकी पूजा की जा। आज तक घर मंत्र वेद पीरत है माया के अभिमाना, गुरु शिष्य दोनों बुढ़ियों अंत काल पछताना, अन जनता बूझा नहीं जान किया नहीं गौन, अनहरे के जब अनहरे मिलित राही बताई कौन, बहे बहाए जात और अंधेरी रात, बीच पंथ सतगुरु मिला तब दीपक दिना। तो गुरु तो हैं, गुरु तो बहुत मिल जाएंगे, मंत्र देने वाले गुरु और हैं, उपदेश देने वाले गुरु और हैं, लेकिन हमको वस्त्र की आवश्यकता नहीं है और धन की भी आवश्यकता नहीं है। मालिक ने जितना चाहिए, भगवती ने जितना चाहिए हमारे जीवन में उतना धन दे दिया, हम अपना सुख रहते। यश की जरूरत है, यश मिले हठ पूरा, और कुछ नहीं। यश के लिए ही इस हठ को किया जा रहा है, और कोई कारण है ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है हमारी, बस यश के लिए इस हठ को किया जाता है। महाराज जी, संत यश के लिए तपस्या करते हैं कि मोक्ष के लिए करते हैं? हमारे विचारों को लोग पता लगाते हैं, हमारे चरित्र का पता लगाते हैं, हमारे स्वभाव का पता लगाते हैं। जी। तो ऐसा चलता है कि त्यागी बाबा कहीं पागल तो नहीं हो गए। जी। ये लोगों को कहने पर हमने बोर्ड में लिखवा दिया कि अब समझ लो कि त्यागी बाबा पागल ही है। जी। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो बनाता रहता हूं, खोज किया करता हूं, दर्शन किया करता हूं, और यदि कोई आवश्यकता होती है तो ज़रूरत की वस्तुएं भी पहुंचाता रहता हूं। इसी कड़ी में दोस्तों, आज मैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के बोकड़ा जंगल में हूँ। महाराज जी, बोकड़ा जंगल कहते हैं ना? जी जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस साइड में जरा आप दिखाइएगा, यहाँ बोकड़ा माता का जंगल में बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे माता रानी विराजमान है और बहुत ही सिद्ध शक्तिपीठ है माता का। यहाँ पर दूर दूर से भक्तजन आते हैं और अपनी मुरादें लेकर के आते हैं। माता रानी जो सच्चे मन से आते हैं उन सब की मुरादें पूरा करती हैं। महाराज जी, आप सूर्य साधक हैं जी। सूर्य की साधना करते हैं जी। और एक नाम महाराज जी आपका, क्योंकि पिछली बार आया था तो नहीं मालूम था, लेकिन अब हमको पता चल गया, आपका पगला बाबा नाम है। जी। महाराज जी, पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपको पगला बाबा क्यों कहते हैं? जी, बड़ी सुंदर आपका प्रश्न, धन्यवाद। कुछ ऐसी जीवन की मोड़ आती हैं जी कि कोई ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं है जिसको अपनी पागल का रोल अदा न करना पड़े। जी। एक घर को चलाने में, एक मठ को चलाने में, एक ग्राम को चलाने में, एक देश को चलाने में जी। जो व्यक्ति बैठा है उसके ऊपर एक से एक परिस्थितियां आया करती हैं। जी। वो मजबूर भी है और मजदूर भी है, लेकिन मजदूर है भगवान का है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों का है। जी। तो कुछ ऐसी मजबूरियां उसके सामने आ जाती है कि जो पागल का रोल अदा करना शुरू कर देता है। जी। दूसरी चीज, पागल, पागल उसे कहते हैं कि वो वस्तु की प्राप्ति कर चुका जो गले ना। जी। अगर गल गया जी। तो पागल नहीं है, पाया वो वस्तु लेकिन गलने वाली नहीं है, उसको पागल कहते हैं। जी। हमारे विचारों को लोग पता लगाते हैं, हमारे चरित्र का पता लगाते हैं, हमारे स्वभाव का पता लगाते हैं। जी। तो ऐसा चलता है कि त्यागी बाबा
कहीं पागल तो नहीं हो गए। जी ये लोगों को कहने पर हमने बोर्ड में लिखवा दिया कि अब समझ लो कि त्यागी बाबा पागल ही है। जी समाज के कहने से, हमारी चरित्र को देख करके इन लोगों की जब आवाज आई कि त्यागी बाबा अब पागल हो चुके हैं, तब हमने इस बोर्ड पर पगला बाबा अपना नाम लिख दिया कि इन लोगों को संतोष हो जाए कि वास्तव में त्यागी बाबा पागल हो गए। तो महाराज जी, त्यागी बाबा किस चीज के लिए पागल हैं? माँ की भक्ति के लिए, प्रभु की भक्ति के लिए, कि किस चीज के लिए पगला बाबा पागल हैं? जी, बस एक चीज के लिए वो पागल है, मात्र, दूसरा कोई चीज के लिए पागल नहीं। जी एक बिंदु है उनकी जी कि ज्यादा लोगों का उनसे संपर्क न हो पाए। जी बस यही एक सूत्र उनका है कि ज्यादा लोगों से संपर्क होने का मतलब है कि वो ठीक हैं। लोग उनसे अगर टूट जाते हैं, उनके विचारों से टूट जाते हैं, उनकी बातों से टूट जाते हैं, उनके हार से टूट जाते हैं, तो समझ लीजिए पागल है। जी, मतलब आप लोगों से दूरी बनाने के लिए आप पागल का रूप जी 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 जी, और कोई कारण नहीं, और कोई स्वभाव नहीं देख पाएंगे कि इनका पागल का है, लेकिन मात्र एक कारण है कि हम दूरी बना लें आपसे, ये पागल, ताकि आपके भक्ति भजन मार्ग में लोग बाधा व्यवधान न न पहुंचा पहुंचे। सके। बस बस जी हमारे मार्ग में व्यवधान ना उत्पन्न हो सके, जी इसी के कारण से हमको लोग पागल कहते हैं, और पागल के स्वभाव में हम अपने रहते हैं। हमारे कपड़े दोस्तों, भी यहाँ पर पेड़ों पे ये जंगल है, बहुत विशालकाय जंगल है, और पिछली वीडियो में थोड़ी सी हमसे त्रुटि हुई थी। ये साखू का जंगल है। जी जी जी, और उस वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया था कि ये सागौन के, हालांकि मेरे मन में साखू ही था, लेकिन मुंह से सागौन निकल गया। क्योंकि सागौन इसलिए निकल गया कि मैं अपने खेतों में, अपने घर पर भी बहुत सारे सागौन लगाया हूँ, कई 100 पेड़ सागौन के मैं लगाया हूँ। जी जी तो सागौन दिमाग में था, निकल गया। जी जी, तो दोस्तों, यहाँ पर पेड़ों पे जगह जगह लिखे गए हैं पगला बाबा, पगला बाबा। अगर कभी आप आएंगे तो पगला बाबा जगह जगह लिखा मिलेगा। और महाराज जी एक ऐसे हठी साधक हैं जो एक पागल ही उस तरह की साधना कर सकते हैं। और ये साधना के बारे में मैं खुद महाराज जी के मुंह से सुनना चाहता हूँ। महाराज जी, आप सूर्य साधना करते हैं। जी जी, सूर्य साधना कैसे करते हैं, कितना देर करते हैं, कितना उसका अवधि है, कृपया आप अपने मुंह से बताएं। सूर्य साधना की अवधि कम से कम 1 घंटे से नीचे नहीं होनी है। जी, कम से कम अगर हुआ तो 1 घंटे तक तो, और अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक अगर हो जाए तो सवा तक, सवा से बेसी, 1 से सवा घंटे। 1 से सवा। अच्छा इसके बाद लेना अनुचित। जी, पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने 2 घंटे बताया था, क्योंकि मैं दूसरों के मुंह से सुना था कि महाराज जी 2-2 घंटे तक सूर्य को गर्मी के दिनों में लगातार देखते रहते हैं। तो महाराज जी आज बता रहे हैं कि 1 से सवा घंटे तक मैं सूर्य को देखता हूँ। कैसे महाराज जी, आगे बताएं। और सूर्य साधना करने के लिए जी पहले तो आपको उस विद्या तक पहुंचना पड़ेगा जिस विद्या से सूर्य साधना किया जाता है, जी, और उस लकड़ी तक पहुंचना पड़ेगा जिस लकड़ी के माध्यम से हम दोबारा इस नेत्र में अपनी रोशनी पैदा करते हैं। जी, मतलब साधना के बाद, सूर्य को देखने के बाद अपने आंखों को बचाने के लिए आपको वो लकड़ी चाहिए। वो लकड़ी चाहिए, और लकड़ी वो तभी मिलेगी जब हम कुछ समय तक गुरुओं की सेवा करेंगे, जी संतों से अच्छे संतों से संपर्क करेंगे, जी तब जाकर वो लकड़ी हमको मिल सकती है। जी और वहां संकल्प लेना पड़ेगा कि इस विद्या को आप प्राप्त करेंगे कि या नहीं करेंगे। तो संकल्प लेना पड़ता है कि नहीं, हमको इस लकड़ी को गुरुदेव दीजिए, इस विद्या को तन से, मन से, वचन से हम प्राप्त करेंगे। जी, तब गुरु जाकर के लकड़ी को देता, अन्यथा ये लकड़ी हाली मिल नहीं सकती है। कहीं भी खोजेंगे, कई करोड़ रुपया देंगे, लेकिन इस लकड़ी को पाना बड़ा आसान है। जी क्योंकि लोग कहते हैं एक लकड़ी जिसका नाम है 9 ग्रह, जी 9 लकड़ियां ला करके पहुंचाते हैं, तब उस लकड़ी का नाम 9 ग्रह होता है। ये किस चीज की लकड़ी है? ये स्वतः 9 ग्रह की लकड़ी है। जी, ये लकड़ी, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यही है कि ये सूर्य साधना में मात्र काम आती है और कोई काम में आती नहीं। जी एक ही चीज है इसकी, जी ये सूर्य साधना में काम आती जी है। ये आपके उज्जैन धाम में ही मिल सकती है, जी उज्जैन के गुरुओं के पास ही मिल सकती है, और बाकी अन्यथा और जगह नहीं मिल सकती है। जी और इसके लिए सारे लोग तैयारी नहीं ले पाएंगे, असंभव। इस विद्या को खोजने के लिए सारे लोगों की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि यह महाराज कठिन जी, विद्या है। थोड़ा सा आप बताएं कि किस समय में आप साधना करते हैं,
और जैसे आपने कहा 1.25 घंटा हम साधना करते हैं, तो किस तरह से आप क्या करते हैं, सब थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। बस समझ लीजिए कि राइट जब 12 बज जाता है, चैत और बैसाख जेठ का महीना जब होता है, जी, मतलब अप्रैल और मई के महीने। जी जी जी, एकदम राइट जब 12 बज जाता है और तिनके तिनके में बिल्कुल एकदम निमोड़ने आ जाती है, पत्ते सूखना शुरू करते हैं, उस समय उस साधना को लिया जाता है। तो क्या करते हैं आप? वहां कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस लकड़ी अपने हम सामने रखे, अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर के आसन में बैठ करके अपनी साधना लेना शुरू कर देंगे। मतलब सीधे आप सूर्य को देखते हैं? सीधे सूर्य को देखना, नंगी आंखों से एकदम सीधे सूर्य को देखना जी। आप तब तक आप आंख नहीं पलक गिरा सकते हैं जब तक आप साधना में हैं, जब तक वो अवधि पूरी न हो जाए जी, उतना समय तक सूर्य को ताकना है। अगर आप 1 घंटे का संकल्प लिए हैं जी, तो बीच में आप पलक नहीं झपका? ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर अधूरी पलक गिर गई तो वो अधूरी छुट्टी हो गई। हाँ, अधूरी होगी, अधूरी हो हाँ, उसको अब फिर आप रिपीट करना पड़ेगा दोबारा 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद फिर उसको रिपीट करना पड़ेगा कि आखिरकार में वो दिन हमारा नाजायज न जाने पाए जी, उस साधना से नाजायज न होने पाए, पुनः लें। और 2 महीने तक करते हैं? 2 महीने तक इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, कंटिन्यू। तो महाराज जी, ये प्रेरणा आपको कैसे हुई कि हमको ये साधना करनी चाहिए? इससे हासिल आप क्या करना चाहते? जैसे ये हठ योग है, हठ योग। हठ योग है, जीवन जब किसी मोड़ पर पहुंच जाती है तो योगी हठ कर लेता है जी और उस हठ को अपनी तैयारी में त्याग कर देता है। जी, बहुत सी वस्तुओं को त्याग करके तब वो हठ योग पर आता है। हठ योग सारे लोग कर नहीं पाएंगे, हठ बड़ी कठिन तपस्या होती है। हम लोग हठी हैं, ये तो त्यागी खानदान के हैं। हमारे आजा गुरु श्री नित्य गोपाल दास महाराज आपके छोटी छावनी है, हम छोटी छावनी के संत हैं। परमहंस रामचंद्र जी महाराज जब राम जन्मभूमि के अध्यक्ष थे तो उनके सत्संग में हम लोग बैठते थे। परमहंस रामचंद्र जी महाराज उनके सत्संग में बैठते थे और बेटा कह करके पुकारते थे। एक एक बात तो उनकी हम लोग की आज तक मेमोरी में पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल करते हैं। महाराज जी, आपकी उम्र कितनी हो गई? आज हमारी उम्र 53 साल की चल रही है। 53 साल की। और किस उम्र में आप संत बने थे? 15 से 15.5 साल की उम्र में जी, बैराग। तो उसके पहले आप पढ़ाई लिखाई भी किए? जी जी जी, आपका जन्मभूमि कंपियरगंज के पास है जी। कंपियरगंज के पास में बगल कंपियरगंज में आइएगा तो जोखन पांडे की स्कूल है जी। उसी जोखन पांडे की स्कूल में हमने अपने महाराज जी 15 साल की उम्र तो पढ़ाई लिखाई की होती जी जी जी। उसमें आपको उस समय क्या ऐसा हुआ, क्या मन में आया, क्या घटनाएं घटी कि आप संत बन गए? जैसे उस समय ऐसा प्रेम हमारे पूरे परिवार का संतों से था जी, और संतों के बीच में रहने के कारण ऐसी कुछ दिमाग आ गई कि अब बिल्कुल इस दुनिया से मुड़ जाना चाहिए हमको। जी न जाने वो कहां से कृपा बनी और हम संतों के साथ में तभी से निकल गए जी। और आज तक पड़े, आज तक पड़े। तो महाराज जी, ये जो आप हठ कर रहे हैं जी, योग साधना हठ योग कर रहे हैं जी, इससे आप हासिल क्या करेंगे? इससे हासिल समाज का कल्याण होगा जी, इससे समाज की बहुत ही कल्याण होगा और समाज के कल्याण के लिए जो असंभव है उसको भी इस हट से संभव कर दिया जाएगा। तो आपके अंदर तो कुछ होगा, पहले से मन में बैठा होगा कि हम इस तरह का सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे, इस तरह का हम लोगों का कल्याण करेंगे। तो क्या चीज़ आपके मन में है? जी, बस देखने की जरूरत है। हमको वस्तु की आवश्यकता नहीं है और धन की भी आवश्यकता नहीं है। जी, मालिक ने जितना चाहिए, भगवती ने जितना चाहिए हमारे जीवन में उतना धन दे दिया, हम अपना सुख रहते हैं। यश की जरूरत है, जी, यश मिले, जी, हठ पूरा जी। और कुछ नहीं। यश के लिए ही इस हठ को किया जा रहा है और कोई कारण है ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं है हमारी, बस यश के लिए इस हठ को किया जा रहा है। महाराज जी, संत यश के लिए तपस्या करते हैं कि मोक्ष के लिए करते हैं? नहीं, यश के लिए, यश ही मोक्ष है जी, यश ही मोक्ष है। जी, अगर वो यश नहीं कमा पाया तो मोक्ष की तरफ नहीं जा सकता। जी, यश का नाम ही मोक्ष है। जी, हम 2 बातों में जवाब है, बेसी नहीं है। जी। तो महाराज जी, एक बार हम इस लकड़ी के बारे में जानना चाहते हैं जी, कि जैसे आपने कहा कि यह लकड़ी करोड़ों में भी नहीं मिल सकती, नहीं देता, नहीं। तो आप जब 2 घंटे तक सूर्य भगवान को देखते हैं जी जी तो महाराज जी उसको हम अपने हाथ में ले सकते हैं? जी जी। जब महाराज जी आप सूर्य भगवान को इससे आप इसी में देखते हैं? नहीं, बाहर देखते हैं, सीधे सीधे देखते हैं? बाहर देखते हैं। अच्छा, इस लकड़ी की आवश्यकता नहीं। अच्छा, आवश्यकता कब पड़ती है? आवश्यकता तब पड़ती है जब हम सूर्य साधना से निवृत्त अपने समय पर हो जाएंगे, आंख बिल्कुल बंद हो जाएगी
तब हम इस लकड़ी को लेंगे और आंख पर देखेंगे। जब हम खोले आंख, कंप्लीट, तुरंत आंख से दिखाई देने एकदम जितना पेपर लाएंगे महीन से महीन अक्षर तुरंत पढ़ना हम शुरू कर देंगे जी। एकदम। दोस्तों यही वो दिव्य लकड़ी है, आप देख सकते हैं। इस पे स्टार भी बने हुए हैं, सितारे बने हुए हैं, 9 सितारे हैं। और महाराज जी बता रहे हैं कि ये 9 ग्रह की लकड़ी है। और 2 घंटे साधना करने के बाद महाराज जी की आंखें एकदम अंधी हो जाती हैं, जी जी, दिखाई नहीं देता है। और जब साधना से उठते हैं और फिर इस लकड़ी को अपने आंखों से देखते हैं, आंख में टच कराते हैं महाराज जी, जी जी, आंखों में टच कराते हैं, महाराज जी को पुनः सब कुछ दिखाई देने लगता है। और ऐसा होता भी होगा, क्योंकि अगर सूर्य भगवान को कोई थोड़ा देर देख ले गर्मी के दिन में तो शायद आंखें काम नहीं करेंगी। बिल्कुल। और 1 घंटे तक देखना बहुत बड़ी बात है। तो महाराज जी हम लोग चर्चा कर रहे थे संत के ऊपर। जी 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 जी, कहा जाता है कि संत के दर्शन मात्र से ही अनेकों अनेक जी पाप दूर हो जाते हैं। जी, महाराज जी संत की पहचान कर पाना हम जैसे लोगों के बस की बात तो है नहीं। नहीं नहीं, तो संत का पहचान कैसे किया जाए? संत के वेश में तो कोई भी हो सकता है। जी जी संत के वेश में तो माता सीता के पास रावण भी आया था। जी जी माँ सीता नहीं पहचान सकी जी जी कि यह राक्षस है कि संत है। जी, तो आज के युग में, कलयुग में लोग कैसे पहचाने कि कौन संत है कौन असंत है? सभी पहन के घूम रहे हैं, सभी जटा रखा के घूम रहे हैं। जी जी, तो महाराज जी कृपया आप बताएं कि कैसे पहचान किया जाए? जी। मानस में लिखे, इन- मानस में लिखे, जी लक्ष्मण जी भगवान से पूछते हैं कि प्रभु संत असंत मरम तुम जानो, जी तिनकर सहज स्वभाव बखाना। जी ही परमात्मा, आप संत और असंत की परिभाषा को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। जी मैं आपका दास हूं, आपके चरणों का दास हूं। कम से कम इन दोनों को लक्षण तो बता दीजिए कि दोनों में लक्षण क्या है। जी तो भगवान बोले कि संत असंतन के गुण कहूं और जिनते मैं उनके बस रहूं। संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावै सुनै धुनै मन संता। संत बिटप सरिता गिरधरनी, पर हित हेत इनै कई करनी। संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। कहा कि लक्ष्मण काटे परस मलय सुन भाई, देत अंग सुगंध बसाई। फरसा से लकड़ी काटी जाती है और वो भी चंदन की लकड़ी। लकड़ी टूके टूके हो जाती हैं तो पर भी उसके सुगंध नहीं जाती। लेकिन जिसने उस लकड़ी को काटा वो कुल्हाड़ी था। उस कुल्हाड़ी की क्या गति हुई उसको सुन। कहा हुआ क्या? कहा कि ताते सुर शीशे चढ़े, जो टुकड़ा टुकड़ा चंदन बना दिया वो कुल्हाड़ी काट करके, वो टुकड़ा बनने के बाद भी अभी देवताओं के मस्तक पर जाकर चढ़ रहा। ताते सुर शीशे चढ़े, जग बलप श्रीखंड। कहा उस कुल्हाड़ी की क्या गति हुई? तो कहा अनल दाह पीटे घनई, परस बदन यह दंड। उसी मुंह पर उसके कुल्हाड़ी मारा जाता है जिस मुंह से चंदन को काटता है। तो संत असंतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। संत असंतन के गुण भाखे, तेन परहि भव जिन गुण लाखे। जन्म एक संग जग माही, जलज जोक जिम गुण बिलगाही। मिलत एक दुख दारुण देही, अब बिछुरत एक प्राण हर लेही। कहा ये गुण, कहा दुख दोनों से हुआ। संत भी मिला तो भी दुख हुआ और असंत भी मिला तो भी दुख हुआ। बिछुरत एक प्राण हर लेही, अब मिलत एक दुख दारुण देही। और जन्म ही एक संग जगमाही। ये दोनों की जन्म एक साथ हो रहा। जन्म ही एक संग जगमाही, लेकिन जलज जोक जिम गुण बिलगाही। उसी जल के अंदर कमल का फूल भी है और उसी जल के अंदर जोक भी है।
लेकिन अगर आपके हाथ में फूल आ गया तो आप पूजा के लिए तैयारी कर लिए, पूजा का आपका शरीर स्वरूप बन गया, पूजा के अधिकारी आप हो गए। लेकिन संजोग बस अगर उसी तालाब में घुसने के बाद कहीं जोग लग गई तो अब समस्या बढ़ गई। तो कहा यह असंत का गुण है। दुख तो वो भी दिया और ये मिला और मिल करके बिछुड़ गया। दुख इससे भी हुआ, लेकिन दोनों के दुख को समझना पड़ेगा कि कैसा दुख दोनों से हमको मिला। तो तेन पर ही भाव जिन गुण लख राखे, जिन्होंने इस गुण को लख रखा है कि वास्तव में संत और असंत का गुण क्या होता है, तेन पर ही भाव, वो भ्रम रूपी फंदा में नहीं पड़ सकता है, वो कभी कृष्ण पक्ष में नहीं जा सकता। कहा कि अब असंत और संत जी, ये दोनों की महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी बारीकी से किया है। उन्होंने पहले असंतों की चरना का बंधन किया। बंदहु प्रथम महिषुर चरना, लेकिन मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। उसके बाद लिखे कि नहीं, बंदहु संत असज्जन चरना, मैं संत की दूर से वंदना करता हूं कि महाराज जी प्रणाम, लेकिन असंत का मैं चरण पकड़कर वंदना करता हूं, क्योंकि इसके जबान में लगाम नहीं है कि ये कब क्या बोल देगा, कहां किस जगह पर बैठ जाएगा, कहां चला जाएगा, किस समय भेष उतार देगा, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए इसके चरण पकड़कर मैं वंदना करता हूं कि भाई तुम सतर्क रहना, हमको कुछ मत कहना। संत नहीं हमको कुछ कह सकता है, लेकिन ये कुछ कह देंगे, तो इसलिए आपके चरण की वंदना मैंने किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने असंतों के चरणों की वंदना की। और दोनों का एक जन्म, दोनों एक साथ जन्म थे, असंत और संत। एक संत का अमर्यादित व्यवहार करना रावण को कितना बड़ा नुकसान हुआ प्रमाणित है मानस में दिए कि हनुमान जी महाराज लंकापुरी के अंदर पूरी विध्वंस कर दी। जारा नगर निमिष एक माही, लेकिन एक विभीषण कर गृह नाही। तो बोले कि नहीं, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जा रहे नगर अनाथ कर जैसा। एक संत उस नगरी से अलग हो गया और वह नगर पूरा अनाथ जैसा हो गया, अनाथ जैसा जलकर खाक हो गया। संत हनुमान जी महाराज सोचे कि इतना समय हमारा बीत गया, लेकिन हमको कोई संत नहीं कहा। हम भी संत के स्वभाव में घूमते हैं, संतों से मिलते भी हैं, लेकिन हमको किसी ने संत नहीं कहा। जो कोई हमको संत अगर कह देता तो पूरे जीवन की तपस्या उसके चरणों में मैं समर्पित कर देता। जगह जगह जाते थे, बैठते थे, सेवा करते थे, लेकिन इनको कोई संत नहीं कहते। संजोग बस राम जी मुंदरी दे करके और भेज दिए। और लंकापुरी में जब पहुंचे, भविष्ण जी के आश्रम पर पहुंचे, तो भविष्ण जी ने कहा कि अब भरोस मुई भा हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कहा वाह, आज तो आपने हमारे जीवन को धन्य कर दिया। जिस बात को मैं ढूंढ रहा था पूरे जीवन की, मुझे कोई संत अगर कह देता तो मैं अपने जीवन की पूरी तपस्या उसके चरणों में समर्पित कर देता। आज आपके चरणों में पूरी जीवन की तपस्या समर्पित कर देता हूं। एक बात बताइए कि सारी नगरी सोने की बनी हुई है, आप झोपड़ी में क्यों रहते? कहा सरकार कुछ भूल है। कहा ना, कारण आपको बताना होगा, क्योंकि आपने आज मुझे संत कहा। आज तक मुझे कोई संत कहने वाला मिला नहीं। बहुत दूर दूर तक हम चले गए, यहां तक शिव आश्रम पर भी पहुंचे, लेकिन मुझे कोई संत नहीं कहा। आपने मुझे संत कहा, पहले आशीर्वाद लो। कहा क्या? कहा जितने दुष्ट राक्षस हैं एक को नहीं छोड़ूंगा, इस देश का आपको राजा बनाकर छोड़ूंगा। तुम्हारे मंत्र भविष्ण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना। कहा ये पहला आशीर्वाद देता हूं। एक बात बताइए कि आप इस झोपड़ी में क्यों रहते हैं? कहा मेरा भाई निकाल दिया। कहा संकल्प लेता हूं 1 घंटे के अंदर अभी लंका फूंक कर खाक कर दूंगा, क्योंकि आपने मुझे संत कहा। आज तक मुझे कोई संत नहीं कहा था। दूसरी चीज, एक बात बताइए कि और कोई परेशानी? कहा नहीं सरकार, आपने तो बहुत सुलभ कर दिया। कहा तीसरी बात, मैं अपने मालिक के चरणों में आपसे ले जा करके प्रणाम करवा दूंगा, वहां साक्षी बनूंगा कि ये संत है। तो कहा कि धन्य आप, धन्य। तो संत, आज नारद भी एक मानस में लिखे हैं, संत की परिभाषा एक संता का लिखे हैं इसी मानस में कि एक संत है और एक संता है। कहा संता कौन? तो लिखे
कि तापस ताड़स परुष कहंता, अब विप्र पूज श्रुति गावहि संता, संत नहीं, एक अक्षर बड़ी है, संता। कहा वो मिलेगा बाबा कब? तो कहा कि पूर्ण पुंज बिन मिले न संता, जब तक कि आपके जीवन में पूर्व जन्म की पूर्ण एकत्रित नहीं होगी तब तक वो नहीं मिल सकते। पूर्ण पुंज बिन मिलिहन संता और सत संहत संस्कृत कर अंता। कहा ये मिलेंगे बाबा कब? कम से बताइए। कहा एक बार मिले। कहा किससे? कहा जयंत से। नारद देखें विकल जयंता, तब लागी दया कोमल चित संता। कहा ये बाबा हैं कहाँ? तो कहा भविष्य जी के आश्रम पर। भविष्य जी ने हनुमान को मोहर मारा कि अब भरोसमय भा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक हरि की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी तब तक संत नहीं मिलेंगे। संत तो मिलेंगे लेकिन संता नहीं मिलेंगे, और संता जब मिल जाएंगे तो सारे जीवन के आपके भ्रम समाप्त हो जाएंगे। अब बताओ क्या? महाराज जी अभी अगला क्वेश्चन हम करेंगे, उसके पहले एक छोटा सा चीज हम पूछना चाहते हैं। जी जी। ये जो आपकी नवग्रह की लकड़ी है जी, इससे क्या अगर किसी के नेत्रों में दिक्कत है, जी, बहुत से लोग दुखिया परेशान हैं, जी, आंखों से दिखाई नहीं देता, जी, जी, उनको अगर आप उनके आंखों पे टच करा दें, इसमें दिखवा जी। दें, तो क्या उनकी आंखें ठीक हो सकती बिल्कुल नहीं। जब तक हमारी विद्या इस पर एकदम सिद्ध नहीं हो जाएगी जी? तब तक नहीं हो सकती। तब तक नहीं। तब तक असंभव। जब हमारी विद्या इस पर सिद्ध हो जाएगी जी। तब इसको बस कल्याण को तो बताए। तो कब तक सिद्ध होगी महाराज? अब बताए कि 18 साल हो गया, असंभवतः 27-28 महीने तक इसमें रह गए बाकी। अभी अब इसका प्रयास करने के बावजूद कम से कम अभी भी 2.5 साल। 2.5 साल तक। महाराज जी अब हम एक संत से पूछना चाहते हैं जी कि लोग, कहा भी जाता है, संत जन भी कहते हैं जी और सभी लोग कहते हैं कि मानव जीवन में गुरु का होना बहुत ही आवश्यक जी है। जी तो बहुत से लोग परेशान भी हैं जी कि हमको गुरु चाहिए, हमको अच्छा गुरु चाहिए। जी तो महाराज जी अब वही चीज है जैसे मैंने पूछा कि संत को कैसे पहचाना जाए। जी जी। तो महाराज जी बस वही क्वेश्चन है कि गुरु को कैसे पहचाना जाए। बस गुरु बनने के लिए तो अनेकों लोग तैयार हैं, एकदम। लेकिन हमें अच्छा गुरु मिले जीवन में, हमारे जीवन का उद्धार कर दे, जी जी हमें प्रभु के चरणों का मार्ग दिखा दे, जी। मोक्ष की प्राप्ति करवा दे। जी, जी। गुरु करने का तो उद्देश्य सबका ही जी रहता है। जी जी। तो महाराज जी गुरु का पहचान कैसे किया बस समझने की आवश्यकता। जाए? जी आज तक घर मंत्र वेद पिरत है माया के अभिमाना, गुरु शिष्य दोनों बुढ़ियों अंत काल पछताना। जी अन जनता बूझा नहीं जान किया नहीं गौन, अनहरे के जब अनहरे मिली तराही बताई कौन। जी बहे बहाए जात और अंधेरी रात, बीच पंथ सतगुरु मिला तब दीपक दिनात। तो गुरु तो हैं, जी गुरु तो बहुत मिल जाएंगे। जी मंत्र देने वाले गुरु और हैं, उपदेश देने वाले गुरु और हैं, जी लेकिन हम जहां आपका माला मंत्र है वो गुरु है, और जहां माला मंत्र नहीं है उसका नाम सतगुरु है। जी हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता नहीं, हमारे जीवन में सतगुरु की आवश्यकता है, जी जो सत्य की बात बता दे, झूठ की बात नहीं। जी न झूठ बात उसके पास हो, न झूठ मार्ग हमको बताए। जी सतगुरु की तलाश करना। सतगुरु वहां ज्ञान देता है, माला मंत्र नहीं देता। जी लेकिन लोग आज भ्रमित होकर के गुरु को खोजते हैं जो माला मंत्र दे। जी ज्ञान को खोजने वाले बड़े कम लोग हैं। ज्ञान का नाम गुरु है। जहां ज्ञान मिले, हम पहले आपसे बता दिए थे एक बात कि पाइप में पानी भरा हुआ है, हमको पाइप के पास जाने की आवश्यकता है। पाइप हम चलाएंगे, उससे पता चल जाएगा कि वास्तव में इस पाइप में पानी कैसा है। अगर शुद्ध पानी देता है तो दोनों हाथ जोड़कर अपने कमर को तोड़ दीजिए, अन्यथा शुद्ध पानी नहीं है तो फिर दूसरे पाइप पर अपना हाथ। ये पहचान गुरु की है, और गुरु का पहचान करना आसान है। तो गोस्वामी जी ने संकेत किया कि देखना, यह शरीर रूपी ढोल किसी गंवार के हाथ में समर्पित मत करना, अच्छे कारीगर के हाथ में समर्पित करना जो इसकी मुनरी कसमा जाने। माला मंत्र नहीं, माला मंत्र पहना करके छोड़ दे ऐसे कि नहीं, जो हमारी सारी मुनरी को कस दे, अच्छे स्वर में जिस तरह ढोल बोलती है उस स्वर में करके और समाज में फेंक दे के जिसको बजाना हो आप बजाए, उसका नाम गुरु है, उसका नाम गुरु। लेकिन उस तलाश करने के बाद हमारे मिलेगा। अब गुरु शिष्य नहीं खोज पाएगा। आपके जमाना में गुरु शिष्य अगर खोजे तो फंस जाएगा। शिष्य को गुरु खुद खोजता, शिष्य को गुरु खुद खोजता। आज के समय में जी इस संसार में, इस धरती पर संत की कमी नहीं है। नहीं नहीं नहीं।
संत अनेकों हैं। अनेक अनेक अनेक। और ब्राह्मण देवता की भी कमी नहीं है, न बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण भी अनेक हैं। जी जी। अब ब्राह्मण को साथियों कोई जात विशेष से न लेगा। जो मैं शब्द कहने जा रहा हूँ, इसे कोई ये न समझे कि मैं पंडित जी हूँ तो मैं मुझे कह रहे हैं। अपनी तरफ आपने समझिएगा। आप अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो महाराज जी, इस धरा पर संत और ब्राह्मण, जी, जो ब्राह्मण पहले हुआ करते थे, जी, आज भी हैं, जी, तो कमी नहीं है ना। लेकिन इन सबके रहने के बावजूद जी, हमारा समाज जी, गलत रास्ते पर क्यों जा रहा है? बस यही समझो। आज समाज में इतनी गंदगी, इतनी बुराई फैलती जा रही है कि कहा जाता है कि कलयुग, घोर कलयुग आ गया, घोर कलयुग आ गया। नहीं, तो महाराज जी, जब इतने संत हैं धरती पर, तो ये घोर कलयुग क्यों आ रहा है? क्यों उनको दिशा नहीं दिखा रहे हैं? एक संत जिनको अपने ज्ञान से लोगों का कल्याण, अपने शक्ति भक्ति से लोगों का कल्याण करना चाहिए, जी, जी, आज वो नहीं कर रहे हैं। जी, जी, और जो ब्राह्मण देवता मानव समाज को एक दिशा दिखाते थे, ज्ञान देते थे, जी, 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 वो अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है महाराज जी? देखें, लिखे कलयुग में लिखे, क्या कलिकाल कठिन उर गारी, यह कलिकाल कठिन उर गारी, पाप परायण सब नर नारी, सब नर कल्पित करही अचारा, जाय न बरनी अनीति अपारा, माना ही मात पिता नहीं देवा, साधुन संग करवाना ही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। ये प्रमाण दिए। न रोष विचार न शीश लता, सब जात कुजात भय मंगता। इसमें मंगता की जात खत्म हो गई, सारे लोग भीख मांगने लगे। कहा तपसी धनवंत दरिद्र गिरही, तपसी धनवंत और दरिद्र गिरही, कल कौतु तात न जात कही, सुत माना ही मात पिता तब लो, अब लान जीत नहीं जब लो, सुत माना ही मात पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो, ससुराल प्यार लगी जब ते, रिप रूप कुटुंब भय तब ते, कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत कौ अनुजा तनुजा, कल 12 बार दुकाल परे, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। राम और राम में क्या अंतर हुआ? थोड़ा अंतर हुआ। कहा क्या? कहा जब सुबह उठते थे राम, तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु नामई माथा। कहा रावण जब उठता था, तो कहा जब रावण उठता था, तो माना ही मात पिता नहीं देवा, और साधुन संग करवावई सेवा। अंतर तो इतने आ, ज्यादा नहीं। कहा लंका किस चीज की थी? एक लोग बोले कि बाबा लंका किस चीज की थी? तो हम कहा कि सोने का। तो कहा हाँ बाबा। हम कहा इसका मतलब क्या समझते हो? हम कहा बाबा सोना समझते हैं। ना ना ना, लंका सोने की थी, लंका सोने की थी, खाते पीते कहीं थे लोग, लेकिन उसी नगर में आकर के सोते थे। कहा कि बाबा असंभव। हम कहा ना हनुमान जी गरुड़म है जी, मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धमता वरिष्ठम वानर दूत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपदे। वो हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज जब पहुंचे तो कहा हम निरीक्षण करेंगे पूरी लंका की वास्तव में ये सोने की है, इसमें कोई जागता नहीं है। जब तक हम अपनी आंख से देख लेंगे तब तक इस पर मोहर नहीं मार सकते कि वास्तव में लंका सोने का, सब लोग वहां सोते हैं, कोई जागता नहीं है। हम नहीं मान सकते इस बात को, हम निरीक्षण करेंगे। तो हनुमान जी लंकापुरी में निरीक्षण करने के लिए गए। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, और जह तह देखे अगणित जोधा, गए तो सानन मंदिर माही, अत विचित्र कही जात सुनाई, शयन किए देखा कपते ही, मंदिर मोहन दीख बैदे ही, भवन एक पुण्य देख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह शोभा वरण न जाए, नौ तुलसी का वृंद तह देख हरस का प्राय, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मनमोह तरक करे कब लागा, ताही समय भविष्य जागा, राम नाम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कब सज्जन चिन्हा। कहा यही सज्जन है जी, जिसके मुख से राम का नाम निकले, जिसके दरवाजे पर तुलसी का वृक्ष हो, जिसका घर पवित्र हो, जिसका विचार ठीक हो, यही सन हट करी हो पहचानी, असाधु ते हो न कारज हानि।
हनुमान जी ने मोहर लगा दिया कि वास्तव में लंका सब सोने का है, यहाँ जागने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जहां जहां हम गए तहां सब सोए मिले। एक सज्जन भी था भविष्य, ये भी सोया हुआ मिला कि राम नाम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कब सज्जन चिन्हा। जी ये भी सोए हुए मिले, तो उन्होंने मोहर लगा दिया कि लंका सोने की है। जी खाते पीते कहीं है, इसी नगर में लोग आकर के सोते हैं। जी दूसरी चीज, फिर आप चलें गुरु पर। गुरु का परिभाषा आपको दिए, एक बात में, ज्यादा बात में नहीं। कहा कौन? कहा कि सतगुरु, उसका नाम है सतगुरु। जी सतगुरु हर जगह नहीं मिल सकते, दर्शन इनकी दुर्लभ है। मानस में लिखे कि संत विसुत मिले पर जे ही चितवहि राम कृपा करते ही। राम कृपा। हाँ महाराज जी, हमारा क्वेश्चन ये था कि संत और ब्राह्मण के होते हुए हमारा समाज गलत रास्ते पर क्यों जा रहा है? जी जी जी, तो बताए, चले हैं हम उसी पर जी कि इस कलयुग के प्रभाव को, कलयुग के प्रभाव को हम मानस के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि कलयुग कैसा कर दिया है, हमारे आगाकार को ग्रसित कर लिया। जी आगा ही हमारा जो कार था, यही आपका रास्ता ही छोड़ करके दूसरे रास्ते पर चल गया। भाई वृष्ट संकुल नए अब सूझ परई नहीं पंथ। जी जो रास्ते पर पहले हमारे बुजुर्ग चलते थे, उस रास्ते को 4 महीना हमने चलना बंद कर दिया, जो भदवारा लगा। तो जब भदवारे लग गए तो उस पर हम नहीं चले तो घास तो जमी जाएगी। जी तो भाई वृष्ट संकुल ने अब सूझ परई नहीं पंथ, और तिम पाखंडी बादते अब लुप्त हो सदग्रंथ। जी सदग्रंथ अब भ्रष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमारा अगुआ कुएं में गिर गया। जी अगर आगाकार कुआं में नहीं गिरा होता। एक चीज और देखें, मानस में लिखे हैं विप्र, जी बड़ी टिप्पणी आपकी होती है। ब्राह्मण का परिभाषा विप्र से लेते हैं जी कि विप्र को लोग कहते हैं ब्राह्मण। जी नहीं, ऐसा मानस में नहीं मिला। जी विप्र देखें है कौन? जी यही आगाकार है, हमारे समाज का यही आगाकार है। जी गोस्वामी जी लिखे कि पूजय विप्र, इस पर टिप्पणी लोग करते हैं जी कि ऐसा क्यों लिख दिए कि पूजय विप्र सकल गुणहीना, अशूद्र न गुणगण वेद प्रवीणा, शूद्र तपस्या करता हुआ न पूज्यमान हो। एक ब्राह्मण लंगड़ हो, कान का बहरा हो, यंग से हीन हो, तपस्या से हीन हो, तो भी उसकी पूजा की जा। मतलब ऐसी लोग टिप्पणी करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा टिप्पणी नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी विप्र पर लिखे हैं जी कि पूज्य विप्र। कहा कौन विप्र? कहा जो भगवान से मिला दे। जी विप्र का शुद्ध परिभाषा भगवान से मिलाना। जी कहा कहां मिलाया? तो हनुमान जी महाराज को सुग्रीव ने कहा कि धर बट रूप देख तय जाई, अब कहिस जान जी शयन बुझाई। जी जाओ हनुमान जी महाराज, जी लेकिन बट का रूप बनाकर जाना। तो हनुमान जी बट का रूप नहीं बनाए, विप्र रूप धर कपित गए हो। माथ नाय पूछत यश भयहु, कि तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनवीरा, कठिन भूम कोमल पदगामी, कवन हेतु बन विचरहु सामी, कि तुम 3 देव महको, कि तुम नर नारायण, कि तुम दो। कहा नहीं सका। सुनो विप्रवर सुनो। कहा सरकार सुनाइए। कहा आप विप्र का भेष बनाए, लेकिन विप्र का चरित्र आप में नहीं है, विप्र का व्यवहार नहीं है, विप्र की बोली नहीं है, विप्र का स्वभाव नहीं। कहा क्या आपने कमी पाया? कहा आप विप्र हैं ना? कहा जी। तो कहा हमको आप पहचान गए ना कि ये छत्री हैं? कहा जी। तो कहा जब हमको पहचान गए कि आप छत्री हैं, तो फिर आप विप्र होकर के हमारे सामने मस्तक झुकाने की आपको क्या जरूरत थी? इससे मालूम हो गया कि आप विप्र असली नहीं है, आप नकली। जी तो कहा कि हाँ सरकार हम तो पकड़े। कहा रुको, अब अपनी बात आपने बता दिया, लेकिन मेरी बात सुनो। कोसलेस दशरथ के जाए, हम पित वचन मान बने आए, यहाँ हरि निश्चर बैदे ही, लेकिन विप्र फिरऊ हम खोजत ते ही। तो लोग कहते हैं कि भगवान सीता को खोज रहे थे। ये मानस बोल रहा कि भगवान सीता को खोज रहे थे, लेकिन हमारी खोज ये नहीं बता रही है कि भगवान सीता को खोज रहे थे। हमारी खोज 3 लोगों की है कि भगवान उस समय 3 लोगों को खोज रहे थे। कहा किसको? तो मानस बोल रहा कि यहाँ हरि निश्चर, पहला खोज हमारा निश्चर का, दूसरी खोज हमारी वैदेही की। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, लेकिन तीसरी जो खोज है पक्की, इसी को हमको अच्छी खोज है। कहा वो कौन है? कहा विप्र फिरऊ हम खोजत ते ही, ते ऐसे विप्र को मैं खोज रहा था। तो प्रभु पहचान गए निश्चरना, असो सुकुमा जाय नहीं बरना, एक मंद में मोह बसे कुटिल हृदय अज्ञान, पुन प्रभु मोह विसारियो दीन बंधु भगवान। भगवान को विप्र
कंधे पर बैठा करके और दुखिया सुग्रीव था उससे मिला दिए। इसका नाम विप्र है। और इसको ब्राह्मण से ले लेते हैं कि नहीं जी। ये ब्राह्मण नहीं। अरे ब्राह्मण कुल में विश्वामित्र नहीं थे, लेकिन जिस समय विश्वामित्र की आगमन अयोध्या में हुई तो मुनि आगमन सुना जब राजा, तो गए मिलन ले विप्र समाजा, चरण पखार की नो बहु पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा, यही कारण आगमन तुम्हारा, आप बताइए कैसे आए। तो विश्वामित्र बता रहे हैं, कसुर समूह सतावे मोही, मैं नृप जाचन आयो तो ही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनिश्चर बध मैं हो सनाथा। कहा ना मांगा सर्वस धेनु धन कोसा, देहु हरस मन कहु नहीं रोसा, देह प्राण ते प्रिय कछ नाही, मांगा देहु निमिष एक माही, सब सुत मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई, अरे चौथे पन पायो सुत चारी, अब विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। क्या वो विप्र थे? वो क्षत्रिय थे, लेकिन परिभाषा उनका विप्र का लगा। इसलिए विप्र का लगा कि जो दुनिया ठाकुर जी की पूजा करती है, लेकिन ऐसे विप्र का उन्होंने परिभाषा बनाया, ऐसे चरित्र अपने जीवन में ढाला कि ठाकुर जी को स्वतः जाकर गुरु बनाना पड़ा। ऐसे विप्र का गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूजा लिखा कि जो स्वतः ठाकुर जी जाकर के गुरु बनाए। फिर लिखे कि विप्र रूप धर कब तह गए हूं, विप्र रूप धर वचन सुनाए, असुनत भविष्य उठते आए। कहा आप कौन? कहा विप्र। कहा नहीं, आप विप्र नहीं हो सकते। आप विप्र हैं? तो कहा जी। तो कहा जब आप विप्र हैं तो मुझे भगवान का कथा सुनाइए। कहा बिल्कुल सुना दूंगा, मैं विप्र हूं। हनुमान जी सोच रहे हैं जहां जहां विप्र का रूप बनाकर मैं जा रहा हूं, तहां तहां मैं पकड़ा जा रहा हूं। यहां भी हम पकड़े गए। तो हम बताते हैं भाई, हम भगवान का कथा जानते हैं, पूरी भगवान का कथा हनुमान जी ने भविष्य जी को सुना दिया। भविष्य जी ने कहा कि ना आप विप्र नहीं है। कहा क्यों? कहा जो कथा हमको जानना चाहिए वो आपने नहीं बताया। कथा तो आपने भगवान का सुनाया, लेकिन भगवान की कथा को आपने अधूरा सुनाया। कहा वो कौन? कहा इतना कथा आपने नहीं कहा है, जिस समय हमारे भाई रावण सीता को हर कर लाकर अशोक वन में बैठाया है, वो कथा आपने नहीं कहा। हनुमान जी ने कहा कि इन्हीं के पता में तो हम व्याकुल थे, कोई पता बताने वाला था नहीं, लेकिन भगवान के कथा के माध्यम से माता सीता का पता भी लग गया। विचार कीजिएगा, बड़ी अच्छी चीज। कहा हम विप्र नहीं हैं, हम हनुमान जी महाराज हैं। तब अपने रूप को उन्होंने प्रकट किया। ऐसे विप्र का गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूजा किया कि जो ठाकुर जी से लाकर मिला दे, भविष्य को लाकर के भगवान से मिला दिए। विप्र श्राप ते दोनों भाई तापस दे हैं असुर दिन पाई। राजा प्रताप भान को विप्रों ने श्राप दिया और ये सब राक्षस हो गए। ऐसे विप्र का गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूजा लिखा, पंडित का नहीं। पंडित का परिभाषा विप्र से नहीं दिया, विप्र का भाषा विद्वान से दिया है। वो स्नेही, भगवान के स्नेही से दिया है, भगवान के प्रेमी से दिया है, भगवान के रिश्तेदार से दिया है कि वही विप्र हो सकता, बाकी कोई यहाँ विप्र नहीं है। आज विप्र बन करके अपने आप को कहते हैं कि विप्र हमें है। नहीं, उस विप्र बनने के लिए तो आपको भाई त्याग करना पड़ेगा। जब भगवान की मिलाने की आपके अंदर क्षमता हो जाए, तब तो हम आपको विप्र और ब्राह्मण माने। तो अपने पथ से विचलित हो गए। अगुआ जो हमारा है वो विचलित हो गया, इसलिए समाज भी अब जा रही है मुड़कर। आगाकार जो हमारा है वही विचलित है, तो हम तो गिर जाएंगे। हमारे में दोष नहीं, हम नहीं जानते कुछ, क्योंकि मुख्य जो हमारा अगुआ है। भैया रुको, गरारा देख रहे, रुको, दिखाई नहीं देता। अगुआ हमारा पथभ्रष्ट हो। जैसे ही समाज में अगुआ भ्रष्ट हो गया, वैसे हमारे संत समाज में जो अगुआ था वो भी भ्रष्ट हो गया। जिसके पासे लाखों लोग चलते थे, वही लोग कुआं में गिर गए। हम लोग हरासमेंट हो जाते हैं, अगुआ कार नहीं पाते हैं। उसकी तलाश किया जा रहा है, वो वस्तु है कौन सी। तो जब हम रास्ते पर अपने चल लेंगे, तब इस समाज को हम अपनी चश्मा देंगे। नहीं फेल हो गए तो भाई बात है क्या। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी तपस्या किया जाए कि जो आंख पर चश्मा लगा दिया जाए कि देखो धर्म क्या चीज होती है, अगुआ क्या चीज होता है, गुरु क्या चीज होता है, विप्र क्या चीज होता है, ये समाज क्या चीज होती है, पहचान कराने के लिए इस घोर तपस्या को किया। अब आप क्या बोलना है महाराज जी, आपकी साधना इसी दिशा में चल रही है कि समाज को एक नया दिशा दिखाया जाए, नया रास्ता दिखाया जाए और भटकने से लोगों को बचाया जाए। बस 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 जो भटक गए हैं उनको बचाने के लिए ये हम अपनी तपस्या कर रहे हैं। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बस आज तो बहुत सत्संग दिया।
दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। धन्यवाद दोस्तों।